हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीआई स्टडी क्लासेज। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.1 मैथ क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो बिहार बोर्ड का किताब है उसका 8.1 जो चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो उसका जो पहला लेसन है वो ये है। यहाँ पे मैं उसका पहला क्वेश्चन जो लिख दिया हूँ। पहला क्वेश्चन 8.1 आप देखिएगा, आपके बुक में यही लिखा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। मतलब कि एक समकोण एक त्रिभुज है। देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। और AB बराबर कितना 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर भी 7 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। एक में बोल रहा है साइन A का मान बताइए और दो में बोल रहा है कॉस A का मान बताइए। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में है साइन C का मान बताइए और कॉस C का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी समझिएगा। ये देखिए जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा होगा, जैसे ये AC है, ये क्या होता है, कर्ण होता है, जिसे हम लोग H बोलते हैं, ठीक है। और जो 90 डिग्री है, मान लीजिए अगर बोला जाए कि कोण A के लिए कर्ण कौन होगा, मतलब H कौन होगा, तो कर्ण मतलब बदलता नहीं है, हमेशा एक ही रहेगा। चाहे कोण C के लिए या कोण B के लिए, कोण A के लिए, ये कर्ण हमेशा नियत रहता है, ये बदलता नहीं है। और बाकी लंब और आधार मतलब B और P बदलते रहता है। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि अगर A के लिए, कोण A के लिए आपका लंब कौन है, तो हम लोग देखेंगे कोण A के सामने वाला भुजा कौन है, BC, ये इसका लंब हो गया। और कर्ण तो हमेशा नियत रहता है, कर्ण AC ये है और बच गया कौन AB, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। उसी तरह अगर कोण C का मैं बात करूँ तो कोण C के लिए लंब कौन हो जाएगा। अब कोण C के सामने वाला भुजा कौन है, AB है, तो ये इसके लिए लंब हो गया, यानी P हो गया। और कर्ण कौन हो गया, कोण AC हो गया, क्योंकि ये नियत रहता है, ये बदलता ही नहीं है। और उसके बाद जो बच जाएगा वो हमारा आधार आ जाएगा, मतलब BC आधार हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 का है। अब साइन A देखिए यहाँ पे, अब साइन A लिखते हैं, ठीक है। साइन A बराबर क्या होता है, साइन थीटा का साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। देखिए P/H यानी लंब बटा कर्ण। तो देखिए अब साइन A के लिए देखेंगे, साइन A कहाँ है, साइन A यहाँ पे A के लिए हमारा लंब कौन है, तो मैंने अभी बताया, जस्ट उसके सामने वाला जो भी भुजा होगा वही उसका लंब होगा। देखिए इसके सामने कौन है, BC भुजा है, A के सामने वाला भुजा BC, तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC। अब बट्टा H कौन है, मतलब कर्ण कौन है, तो कर्ण मैंने बताया हमेशा नियत रहता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा। तो यहाँ पे AC इसका है, तो यहाँ पर हम लोग AC लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग AB का मान दे रखा है, BC का मान दे रखा है, लेकिन AC का मान नहीं दे रखा है, तो हम लोग AC का मान पहले निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे AC मतलब AC बराबर हमारा फार्मूला है, AC बराबर √BC² प्लस AB स्क्वायर, या हो जाएगा AB² प्लस BC² रूट के अंदर रहेगा, क्योंकि प्लस है, आप पहले इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात बराबर ही होता है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो BC का मान कितना है, 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB का मान कितना है 24, तो इसका 24 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 आपका 49 हो जाएगा, 7 7 49, और प्लस अब जब 24 में 24 से गुना कीजिएगा ना, स्क्वायर कीजिएगा, तो 500 आपका 76 हो जाएगा। 576 जब इसको जोड़िएगा, आप ऐड कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 625, और 625 का जब आप रूट के बाहर निकालिएगा तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आएगा 25। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हमने दे दिया। देखिए अब यहाँ पर हम लोग बराबर लिखेंगे। अब हम लोग का मान क्या मिल गया, सभी का मान मिल गया ना, यहाँ पर इसका 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग के पास AB का भी मान मिल गया, BC का भी मान मिल गया और AC का भी मान मिल गया। तो अब क्या करना है, हमको बस रख देना है। बहुत आसान है त्रिकोणमिति। आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का यही मतलब त्रिकोणमिति से ही 4 मतलब यूनिट है उसमें, उसी से आपको 20 नंबर आएगा। अगर मल्टीप्लाई जैसे कि होता है ना, 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव आपको टिक करना होता है, तो उसमें आपका 40 नंबर का बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि जिसका भी मतलब 20 नंबर अचीव करना है वो वीडियो को देखकर अचीव कर सकते हैं। और एक लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, आपको स्टडी कराने में, पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सबका मान रखेंगे। BC का मान कितना है, BC का मान 7, अब बट्टा है, अब AC का मान कितना है, AC का मान कितना है 25 रख दिया। अब यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्या कह रहा है, अब कोस A कह रहा है। अब हम लिखेंगे कोस A। अब कोस A बराबर क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/A
एच, यानी आधार बटा कर्ण। कोस ए बराबर क्या होता है? कोस ए बराबर बी बटा एच होता है, ये हम लोग मानते हैं। मतलब कोस थीटा बराबर बी बटा एच होता है यहाँ पे कोस ए। अब देखिए, अब कोस ए के लिए हम लोग देखेंगे, अपने यहाँ बराबर दे दीजिए। कोस ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखेंगे कर्ण। अब कर्ण मैंने बताया हमेशा बराबर होता है, मतलब ए सी ही कर्ण होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए सी। अब आधार देखेंगे तो क्या बोल रहा है, कोस ए बोल रहा है। तो कोस ए के लिए आपका लंब कौन हो जाएगा? लंब आपका बी सी हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला भुजा है, ये हो जाएगा। तो अब बचा कौन? ये लंब हो गया, और ये जब कर्ण हो गया तो क्या बचा? तो बचा ये ना ए बी, तो ये भी इसका बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी। अब बराबर है, अब इसका मान रख दीजिए। ए बी का मान कितना है? यहाँ पे 24 है, और ए सी का मान कितना है? 25 है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। अब साइन सी का देख लेते हैं। देखिए, मैं लिखूँगा साइन सी। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। अब साइन सी, अब यहाँ पर क्या हो गया? सी। अब सी के लिए देखिए क्या पूछ रहा है, मतलब लंब कौन है। अब सी के सामने वाला आपको कौन सा मतलब भुजा दिखाई दे रहा है? तो सी के सामने आप देखिएगा तो आपको ए बी दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे ए बी लिख लेना है। और उसके बाद एच मतलब कर्ण। अब कर्ण कौन है? आपको मैं कितने बार बताऊँ, कर्ण वही है जो समय नियत रहता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? ए सी। अब क्या कीजिएगा, अब मान रख दीजिए। ए बी का मान कितना है? 24, और ए सी का मान 25। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे कॉस सी के लिए, तो हम लोग लिखेंगे कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है? बी बटा एच, यानी कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, कॉस सी के लिए भी कौन है। देखिए यहाँ पर देखिए, कौन सी के लिए लंब आपका हो जाएगा ए बी, और कर्ण आपका हो जाएगा ए सी, और जो बच गया वो हमारा आधार होता है, बेस होता है, तो बी सी। देखिए हमारा आधार बी सी हो गया, और एच हमारा ए सी हो गया, क्योंकि एच बदलता ही नहीं है, हमेशा सबके लिए एक रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे। बी सी का मान आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ए सी का मान आपका 25 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। देखा कितना मतलब ईजी है त्रिकोणमिति, कोई मतलब भारी नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा का मान ये आपको याद रखना है। जैसे पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ये सब आपको मतलब माइंड में रखना है, तो आपको बढ़िया से बन जाएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन फाइनली हमने नोट कर दिया है। आप चाहते तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखता हूँ, और उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब 2 नंबर देखिए, आकृति 8.13 में, देखिए यह है आकृति 8.13, ठीक है। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन बनाया, नंबर 1 क्वेश्चन बनाया, उसमें देखिए आकृति क्या है? पी क्यू आर है, ठीक है। अब इसका क्यू है जो समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो अब हमको पी क्यू का मान दे रखा है, और पी आर का मान दे रखा है। तो हम लोग क्या क्यू आर का पहले मान निकालेंगे, तो अपने यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करके उसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग क्या, क्यू आर नहीं दिया है तो क्यू आर हम लोग निकालेंगे। अब क्यू आर का फॉर्मूला क्या है? आपका क्यू आर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब पी आर कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर, और माइनस अब पी क्यू कितना है? 12 का स्क्वायर, तो बराबर अब 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169, और माइनस 12 का 144। तो जब इसको आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 25, और जब 25 बाहर निकलेगा रूट से, ये हो जाएगा 5। यह आपका सेंटीमीटर में दिया है, तो आप सेंटीमीटर लिख लीजिए, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, एकदम इसी। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला है ना, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, पी आर बराबर रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, उसी को सिंप्लीफाई करके इधर उधर करके फॉर्मूला बनाया जाता है। तो अब हम लोग tan p देखेंगे, ठीक है। अब tan p, अब tan बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है? b बटा p बाई b होता है। tan थीटा बराबर p बाई p बटा b माइनस, और cot थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा बराबर होता है b बटा p, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये तो हमने लिख लिया। अब tan p के लिए है यहाँ पे p बटा b है, और cot r के लिए आपका क्या हो जाएगा? b बटा p। तो tan p के लिए देखिए, tan p किधर गया? देखिए यहाँ पे p है। अब p जो कौन है, अब हम लोग क्या देखना है? पहले लंब देखना है। तो p के सामने वाले भुजा कौन है? क्यू आर। तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? क्यू आर। अब बटा देखिए, अब b कौन है इसके लिए? ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। हमेशा कर्ण आता है जो 90 डिग्री के
सामने वाला रहता है। तो बेस कौन हो गया हमारा पी क्यू हो जाएगा, बेस हमारा पी क्यू हो गया। अब माइनस देखिए, अब देखिए अब कोट आर के लिए, ठीक है, आर किधर है, आर यहाँ पे है आपका, आर के लिए बी कौन है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बी हो गया क्यू आर, क्यू आर बट्टा अब क्या है कोट आर के लिए, अब पी देखना है, कोट आर के लिए पी कौन हो जाएगा, पी क्यू, यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू। अब बराबर अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान यहाँ पे आपका 5 है, और पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 12 है, और माइनस कीजिएगा। उसके बाद क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर यहाँ पे आपका 5 है, और पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 है। अब इसको बटा पे घटा बना दीजिए, तो 12 एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो यह हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0 बट्टा 12 बराबर 0 आंसर, क्योंकि 0 में आप किसी से संख्या से भागा दीजिए वो 0 ही आएगा। तो देखिए इतना सिंपल में बना है, तो आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा, बाकी बिल्कुल ईजी चैप्टर है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन नोट करके आपको समझाते हैं। अब जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है आपका, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको लिखना है यहाँ पर, देखिए अब क्या है, साइन ए बराबर 3/4 जो दिया है, अब बराबर, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो यहाँ पर देखिए अब p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हमारा 3 आ गया, और h बराबर हमारा 4 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब b का मान निकालेंगे, यानी बेस आधार निकालेंगे। तो हमारा b बराबर हो जाएगा फॉर्मूला √h² माइनस p²। तो बराबर आप दीजिए, अब h का मान कितना है 4 स्क्वायर माइनस कितना है 3 स्क्वायर, अब बराबर, अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 3 9, 16 में से आप 9 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 7। तो √7 आपको इसको इतना ही तक रहने दीजिए। अब हम लोग का मान क्या निकालना है, अब मान निकालना है कोस ए का। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोस ए। अब कोस मतलब कोस का फॉर्मूला क्या है, b/h। तो हम लोग लिखेंगे b/h बराबर, अब देखिए अब b, देखिए b का मान कितना है, b का मान √7 आया, तो हम लोग लिखेंगे √7 बटा h का मान कितना है, h का मान 4 है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखेंगे tan a, देखिए अब tan लिखेंगे tan a बराबर, अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपका tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। अब देखिए अब p का मान कितना है, यहाँ पे देखिए p का मान 3 है, यहाँ पे लिखेंगे 3, अब बट्टा b का मान कितना है, b का मान आया है √7। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके का सोल्व हो गया, एकदम आसान तरीका है 3 नंबर क्वेश्चन। तो अब इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन को मैं इजी बनाऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब पिछले मतलब क्वेश्चन में हम लोग देखा था, यहाँ पर था और बट्टा में था, मतलब हम लोग को आसानी से दे दिया था। तो यहाँ पे 15 कोट ए है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से। तो देखिए क्या दिया है, जो दिया है हम लिख देंगे, क्या दिया है 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, इसलिए कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, कोट ए बराबर 8। अब ये यहाँ पे गुना में है, तो जब यहाँ उस पर आर से जाता है, जैसे बराबर है, बराबर के उस पर अगर गुना में इस पर है तो इस पर जाएगा, तो उसका बट्टा में आएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। तो हमारे यहाँ पे देखिएगा b बराबर कितना हो गया, b बराबर तो 8 मिल गया, यहाँ पे देखिए 8, और यहाँ पे p जो है, p बराबर कितना है, p बराबर 15 मिल गया। तो क्या नहीं है, h नहीं है, तो h हम लोग निकालेंगे। तो h का फॉर्मूला क्या है, h बराबर √p² प्लस b²। तो बराबर कितना है, अब p का देखिए, अब p है 15, अब 15 का स्क्वायर कीजिए, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अब बराबर देख लीजिए, अब 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो यहाँ पे 225 लिख लीजिए, और प्लस 8 हटाई 64 हो जाएगा, 64। अब देखिए अब इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2। तो जब इसको आप रूट से बाहर निकालिएगा तो इसका हो जाएगा 17 रूट का बाहर निकलेगा। तो अब देखिए अब साइन ए का मतलब बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो देखिए अब सब मान हमारे पास है, तो p कहाँ है, देखिए अब p देखेंगे, p बराबर कितना है 15 है, p बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे 15, और h का मान अभी हम लोगों ने निकाला जो आया 17, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
17। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखेंगे सेक ए। सेक ए बराबर क्या हो गया, सेक बराबर क्या होता है, अब सेक का जब आप फार्मूला जानिएगा तो सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टा बी। तो एच कहाँ है, एच यहाँ पे है, हम लोग अभी निकाला। एच का मान कितना है, 17 है, और बी का मान कितना है, अब देखिए बी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 लिखिए, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल इजी तरीके से बन गया कि नहीं। तो त्रिकोणमिति कोई भारी नहीं है, बस इसे हवा में लोग बात करते हैं बहुत भारी है त्रिकोणमिति, देखिए कितने आसानी से बन गया। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बढ़िया से वीडियो देखना है। तो अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 5 नंबर क्वेश्चन को नोट कर दिया है, और 5 नंबर क्वेश्चन ये है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो पहले दिया है उसको हम लोग आराम से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है सेक थीटा, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले मैं साइन जो है उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको भी याद करने में आसानी होगा। देखिए अब देखिए, अब साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर P/H, और कॉस थीटा बराबर B/H, और टैन थीटा बराबर P/B, और कॉट थीटा बराबर B/P। अब आपका हो जाएगा सेक थीटा बराबर H/B, और उसके बाद हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P। तो ये इसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपको याद करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको याद करना पड़ेगा इसको। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब सेक थीटा का मान कितना है, सेक थीटा बराबर कितना है, H/B। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, H/B, ठीक है। तो अब हम लोग क्या यहाँ से दिख रहा है, यहाँ H बराबर हमको मिल गया 13, और B बराबर हमको मिल गया 12। तो इसमें देखिए H का उपयोग हो रहा है, तो हम लोग H निकालेंगे। H, अब H कैसे निकलेगा, अब H बराबर हो जाएगा रूट अंडर आपका हो सॉरी H तो है, हम लोग क्या निकालना है, P निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए B भी है और H भी है, तो हम लोग P निकालेंगे। तो यहाँ पे P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा रूट अंडर H² माइनस हो जाएगा B²। तो अब देखिए H कितना है, H 13 है, तो 13 का स्क्वायर और माइनस B कितना है, 12 का स्क्वायर। तो जब 13 का स्क्वायर आप कीजिएगा ना तो आएगा 169, और माइनस 12 का 144 आता है, ठीक है। तो इसको जब आप कीजिएगा सिंप्लीफाई मतलब कैलकुलेशन, तो 25 आएगा, और 25 का कितना बाहर आ जाएगा, 5। तो ये हो गया हमारा P का मान। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा मतलब सभी निकालना है, इसको छोड़, क्योंकि सेक थीटा बराबर तो दे दिया है 13/12। तो अब हम लोग अब ये सब निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले शुरू से ऐसा करेंगे, साइन से, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या है, P/H है, और बराबर अब P का मान कितना है, देखिए P का मान अभी निकाला हम लोगों ने 5, और H का मान कितना है, H का मान है हमारा 13। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना साइन थीटा, तो आप कॉपी में जगह बहुत रहता है, नीचे आप लिखेंगे, ना कि यहाँ पे लिखेंगे। आपको मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें, ऐसा नहीं। आपको एग्जाम में ऐसे काट दिया जाएगा, आपको इसके नीचे लिखना है, क्योंकि बोर्ड है ना, एरिया कम है, इसलिए मैं नीचे नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मिटाना पड़ेगा। जब मिटाना पड़ेगा तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो साइन थीटा बराबर P/H हो गया, और इसका मान हमने रख दिया। अब क्या है, कॉस थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या है, B/H है। अब देखिए अब B कितना है हमारा, B कितना है, 12 है, और H कितना है, 13 है, H यहाँ पे H 13 है। अब क्या है, टैन थीटा है, ठीक है, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब हमारा टैन थीटा बराबर हो जाएगा P/B। तो अब हम देखिए P कहाँ है, P अभी हम लोग निकाला 5 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, ये बट्टा है तो बट्टा रहेगा, और B कितना है, B हो गया आपका 12। अब टैन के बाद अब क्या आता है, टैन के बाद आता है आपका कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, B/P। तो अब B कहाँ है, यहाँ B बराबर 12 आ गया है, और P बराबर 5 आ गया। देखिए टैन होता है ना, टैन का उल्टा कोट होता है, और कोट का उल्टा टैन होता है। उसी तरह साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है। तो यहाँ पे कोट का मान निकाल दिया। अब सेक का मान नहीं निकालना, सेक का मान ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, कोसेक का मान, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/P बराबर H का मान कितना दिया है, H का मान अब देख लीजिए, H का मान 13 दिया है, 13, और उसके बाद क्या है, P है, और हमारा P कितना है, P बराबर हमारा 5 हो गया, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आंसर। तो इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि
कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी। तो देखिए कोण ए बराबर कोण बी होगा। पहले हम लोग एक ये त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक त्रिभुज का रचना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज होगा, ठीक है। ये आपका एक हो गया त्रिभुज। अब क्या बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब ये कोण ए है और ये कोण बी है। तो कौन बच गया, सी कौन बच गया, तो ये हमारा हो गया समकोण 90 डिग्री वाला बच गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब जो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए अगर यहाँ पे आपको दिखाने वाला जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन में ही आपको रास्ता दे दिया जाता है। तो हम लोग रास्ता क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी दिया है। देखिए हम लिखेंगे दिया है उसको लिखेंगे यहाँ पे कोस ए बराबर क्या है, कोस बी। अब यहाँ पे देखिए और अब देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो कॉस ए के लिए बी बटा एच होता है। तो कॉस ए के लिए बी कौन है, कॉस ए के लिए बी हो जाएगा आपका AC, ठीक है। यहाँ पे AC और बट्टा बी बटा एच होता है। तो एच कौन होता है, एच 90 डिग्री एंगल का सामने वाला होता है, एच होता है। ये हो जाएगा हमारा AB। मैं तो शॉर्टकट अपना रहा हूँ, जैसे आप लिखते हैं बी बटा एच फिर आप मान रखते, तो मैं डायरेक्ट मान रख देता हूँ। अब देखिए कोस, फिर भी इसमें भी क्या है, बी बटा एच है कोस का मान। तो पहले हम लोग बी देखेंगे बेस कोस बी के लिए, कोस बी है तो इसका ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बेस कौन हो गया, BC हो गया, BC। और बटन में हम लोग क्या करेंगे, एच। अब एच कौन है, सबके लिए समान है एच, AB। तो देखिए आपको क्वेश्चन में कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए बट्टा में भी AB है, इसके बट्टा में भी LHS में भी AB है और RHS में भी AB है। तो जब LHS और RHS के अगर ऊपर दोनों बराबर है या नीचे दोनों बराबर है तो यहाँ हमारा कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो देखिए 9th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा, मतलब एक नियम पढ़ा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अब और लिखिए, और देखिए AC के सामने वाला भुजा कौन है, AC के सामने वाला भुजा कौन है, मतलब AC भुजा है, इसके सामने वाला कौन है, AC के सामने वाला कौन B है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कौन B बराबर, अब BC के सामने वाला भुजा कौन है, मतलब कौन है, BC भुजा है, इसके सामने वाला कौन है, कौन A। और हम लोग यहाँ पे परिमाण देंगे, चूँकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखिएगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये लिख दिया। और देखिए अब क्या बोला है हमारा, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करने की बोला। देखिए तो बी इधर है और ए इधर है, तो बराबर है, दोनों बराबर है। तो आप LHS में लिखिए चाहे RHS में लिखे, बात वही बराबर। हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण बी, बस इसको इधर है, इसको इधर है। हम लोग सिद्ध कर क्या दिखाने के लिए बोल रहा था कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, तो हम लोग दिखा दिया। तो ये हमारा हो गया प्रूव, बस हो गया। ये थोड़ा VBI क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, वो भी सब VBI है, मतलब त्रिकोणमिति का सारे क्वेश्चन VBI है। हम 20 नंबर ऐसे थोड़ी नहीं दे रहा है, बोर्ड पागल थोड़ी है कि आपको 20 नंबर इसी दे रहा है और इतना सिंपल सा होगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 7 नंबर बोल रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो एक में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और बट्टा है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दो में है cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, cot थीटा बराबर जो दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है, उसका यूज़ करेंगे इन सभी का मान निकालने में। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे cot थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे cot थीटा बराबर 7/8, 7/8 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो हम लोगों को B मिल गया है कितना, B मिल गया है 7 और P मिल गया है 8, मिल गया है ना। अब हम लोग H निकाल लेंगे, क्योंकि PBH का मान आपको निकालना ही होगा, H निकालेंगे। तो H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √P² + B²। तो अब निकाल लीजिए फॉर्मूला। अगर P का मान कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 113 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो उतना आ गया। तो अब
अब हम लोग को एक नंबर में क्या दिया है, अब एक नंबर में ये दिया है, हम लोग कैसे बनाना है। देखिए अब एक नंबर क्वेश्चन यह है ना, अब क्वेश्चन को नोट करना है। अब देखिए आप देख पा रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए अब मान लीजिए एक है ना, एक ए है प्लस, अब साइन थीटा मान लीजिए बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला है। उसी तरह 1 है, इसको ए आप इमेजिन कीजिए और कोस थीटा का बी इमेजिन कीजिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला पर तो लगाना है। क्योंकि आपने जीआई स्टडी क्लासेस क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो मैं आप लॉन्ग जा सकते हैं, इसका मान रखिएगा गुना कीजिएगा तो लॉन्ग बहुत मतलब जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मिलता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका फार्मूला यूज करते हैं। देखिए अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ बराबर देंगे 1 और माइनस और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और माइनस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब बराबर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो हमारा देखिए पी का मान कितना है, पी का मान हमारा है 8, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे 8 बट्टा एच का मान कितना आया अभी 113, रूट अंडर 113, तो रूट अंडर 113 हम लोग लिखेंगे और इसका हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर, और ये बड़ा बट्टा है, फिर 1 है नीचे माइनस है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बी बट्टा एच होता है, तो बी हम लोग देखेंगे 7 है, तो 7 और बट्टा में क्या है रूट अंडर 113 मान, यानी एच का जो हमारा मान है, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए देखिए इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, बराबर लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64। और देखिए अब रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये रूट का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा 113। अब मेन बट्टा है, फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बट्टा, फिर रूट स्क्वायर कैंसिल 113। अब क्या करना है, अब मैं थोड़ा इसको ऐसे करके इधर लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब बराबर देखिए, अब पहले इस पर काम करेंगे, क्या करेंगे हम लोग इसको मतलब बट्टा पर के घटाव करेंगे, तो एक इसके नीचे एक छुपा हुआ, एक और 113 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113, तो यहाँ पे देंगे 113, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 113 माइनस हो जाएगा 64, और ये बड़ा बटा है यहाँ बराबर देंगे, और ये क्या हो जाएगा ये भी 113 हो जाएगा 113, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 माइनस हो जाएगा आपका 49। तो देखिए ये मेन बट्टा है और इसके बट्टा में भी 113 है और इसके बट्टा में भी 113 है, तो ये 113 से 113 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका सीधा बराबर आ जाएगा। अब घटा लीजिए, अब कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और जब इसको आप घटाइएगा, अब देखेंगे हम लोग जब यहाँ पे 113 में 64 घटाए हम लोग तो क्या आया 49 आया है। 49 थोड़ा 9 अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको 9 बना देता हूँ, और जब आप यहाँ पे 113 में से 49 जब घटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 64, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्या कर रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकलना है। अब देखिए यहाँ पे कोट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिख लिए। अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 7/8 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 7 7 49/8 64, ये हो गया हमारा आंसर। इतने इजी तरीके से बना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फार्मूला का मैंने यूज़ किया है और काफ़ी आसानी से बन गया है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। और अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्योंकि हम 1 शॉट ख़त्म करने वाले हैं 8.1, काम ही तमाम उसका हो जाएगा 8.1, आपका डाउट ही नहीं रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसको हम लोगों को प्रूव करना है। अगर हम लोग इसका मान निकाले और इसका मान निकाले, अगर दोनों का मान इक्वल आ गया बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे इतने बार इतना है, अगर नहीं है तो हम लोग कहेंगे इतने बार इतना नहीं है। सिंपल है। तो क्या करेंगे जो दिया है वो हम उसका यूज़ करेंगे। क्या दिया है, दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो हम लिखेंगे 3 कोट ए बराबर 4, तो इसलिए कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए कोट ए बराबर हो जाएगा
4/3, क्योंकि यहाँ पे गुना में है और जब बराबर इस पर आएगा तो आपका बट्टा में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है b/p। तो हम लोग के यहाँ पे b बराबर 4 मिल गया है और p बराबर 3 मिल गया है। तो हम क्या निकालना है? h निकालना है। तो h बराबर क्या होता है? h बराबर फॉर्मूला √p² प्लस b² बराबर p का मान कितना है? 4² प्लस p का मान 3²। b का मान 4 और p का मान 3, तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 बराबर 25, बराबर 25 क्या बाहर आएगा रूट के अंदर 5। तो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और इसमें मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा मिटाकर आपको बताऊँ, आपको दिक्कत हो, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा यहाँ पे। अब इतना आ गया, PBH का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। तो अब क्या करेंगे? देखिए इतना बराबर इतना है, तो ये LHS है और RHS है, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे LHS और LHS वाला उतार देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो LHS कितना है? 1 माइनस tan² बट्टा 1 प्लस tan²। अब बराबर यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस, ठीक है, tan²। tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/b होता है। तो हम लोग p देखेंगे, p कहाँ पे? p बराबर 3 है, तो 3/b कहाँ है? और आपका b है 4, 3/4, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर और बट्टा 1 प्लस ये भी tan² है, ये भी tan² है, कितना हो जाएगा? 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। p/b होता है ना, तो p देखिए p 3 है और b 4 है, तो अब सोल्व कर दीजिए इसको। अब सोल्व कीजिएगा तो 1 माइनस 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16 बट्टे 1 प्लस 9 बट्टे यहाँ पे 16 आ जाएगा। उसके बाद जब इसको कीजिएगा तो यहाँ पे 16 माइनस बट्टा में हो जाएगा 16 और एक बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये बराबर यहाँ पे दिया जाएगा, और एक हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 बट्टा आपको हो जाएगा 16, ठीक है। ये कैसे हुआ है? ये आपका मतलब क्या है? ये बट्टा पर जोड़ घटाव है, तो ये तो आप बना ही सकते हो, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया। तो आपको भी प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया से बनाएंगे, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। तो देखिए अब ये बट्टा है एक बराबर ऊपर साइड वाला के नीचे भी 16 है, इसके भी 16 है, तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर बराबर लिख दीजिए, और क्या है 16 में 16 हो गया, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए LHS का मान तो हमारा 7/25 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे RHS, आप हम नीचे लिखिएगा, इसके नीचे RHS लिखकर अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए अब मैं लिखूँगा RHS क्या है? cos² A माइनस sin² A बराबर cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है। तो B हमारा क्या है? कहाँ है? B बराबर हमारा 4 है, 4/H कहाँ है हमारा? H का मान निकला है 5, इसका क्या है? स्क्वायर है, माइनस कितना है? sin²। तो साइन का मान क्या होता है? P/H होता है। तो हमारा P कितना है? P बराबर 3 है, 3 बट्टा और H कितना है? 5 है, इसका भी हमारा क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 4 चौका 16 बट्टा 25 और माइनस 3 तिहाई 9/25। अब इसको क्या कर दीजिए? बटा में घटाव कर दीजिए, मैं कर देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 9 बराबर 7/25। अब नीचे लिखेंगे चूँकि LHS बराबर RHS लिखिए। देखिए 7/25 ये आया है LHS, इसका मान 7/25 आया है, और जब RHS गया है तो उसका भी मान LHS में 7/25 आया। तो लिखेंगे चूँकि LHS बराबर RHS, इसलिए इतना बराबर इतना है, प्रूव, बस हो गया। तो ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन और नोट करते हैं, उसको भी बनाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है जो बोल रहा है त्रिभुज ABC, मतलब एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, और 2 नंबर में cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू साइन C, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक ये हो गया त्रिभुज। अब क्या बोल रहा है? कोण भी समकोण है, तो कोण B बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C, ठीक है। तो अब देखिए, अब दे क्या रखा है? tan A बराबर क्या दिया है? tan A बराबर 1/√3 दिया है। देखिए हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लिखेंगे कितना? और पहले लिखेंगे tan A बराबर 1/√3
रूट 3। उसके बाद क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। तो यहाँ पे p का मान कितना हो जाएगा 1 और b का मान √3। देखिए p बराबर 1 और b बराबर √3। तो हम लोग क्या नहीं है, h नहीं है, तो हम लोग h निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, p² प्लस b²। तो यहाँ पे p कितना है, p है 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 + 3 बराबर √4 बराबर 2 आ गया। ठीक है, देखिए अब tan a बराबर, अब tan a देखिए, tan a है, कौन a है, कौन a के लिए p कौन है, कौन a के लिए आपका p है, जो सामने वाला भुजा होता है मैंने बताया था BC। तो BC का मान कितना है हमारा 1 है। ठीक है, 1 है। उसका देखिए अब p बराबर 1, अब b कितना है, tan a के लिए b कौन है, tan a के लिए आपका b हो जाएगा ये वाला। तो ये हमारा √3 है। अब a सब के लिए बराबर होता है, a का मान 2 आया है, तो ये हमारा 2 है। ठीक है, निकाल लेंगे और उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। तो हम पहले इसको क्लीन करते हैं और क्लीन करके आपको बताते हैं। ठीक है, इसको हम क्लीन करते हैं ताकि जगह नहीं है। तो इसको क्लीन करने के बाद आप इसको पहले बना लीजिएगा। अब इसके नीचे आप बनाइएगा, यानी कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा, मिटा दिया तो आपको भी कुछ नहीं करना है, पहले उसको बनाना है, उसके नीचे नंबर 1 देना है, उसके नीचे लिखना है। ठीक है, अब साइन ए देखिए, साइन ए बराबर क्या होता है, यहाँ बराबर देंगे, साइन ए बराबर होता है p/h इंटू देंगे, कोस ए बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर b/h प्लस देंगे, कोस ए बराबर क्या होता है फिर b/h और प्लस p/h। ठीक है, अब मान रख दीजिए बराबर। देखिए साइन ए के लिए p कौन है, साइन ए के लिए p यहाँ पे 1, p मतलब सामने वाला जो कौन ए क्या, सामने वाला भुजा BC है, BC का मान कितना है 1, इसके लिए p यहाँ 1 हो गया, बटा h कितना है, h 2, सबके लिए नियत रहता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे गुना है, अब b कितना है, क्या है, अब कोस c है, अब साइन ए का हो गया कोस c। अब c में चलिए, c के लिए b कौन है, c के लिए b आपका हो जाएगा, ये लम हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये b हो जाएगा 1 बटा h क्या हो जाएगा 2, h तो सब में बराबर होता है। अब क्या है, अब प्लस है। अब कोस ए में देखेंगे, ए के लिए आपका b कौन है, ए के लिए b आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा b √3 बटा h प्लस। अब साइन c के लिए p कौन है, साइन c के लिए p मतलब जो उसके सामने वाला भुजा है, इसके सामने भुजा कौन है √3, मतलब ए भी है √3 बटा h क्या हो जाएगा, h हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, h मैंने लिख दिया है। तो अब क्या करना है, अब ये आपको नहीं आता है, फिर मैं बता दूँ। देखिए यहाँ पर कीजिएगा 1 गुने 1 और 2 दूना 4 प्लस √3 से और √3 में आप गुना कीजिएगा, यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा, यहाँ पे इंटू होगा। ठीक है, जब √3 में √3 से गुना कीजिएगा तब का आ जाएगा 3 और बटा 2 दूना 4। जब इसको बनाइएगा तो ये हो जाएगा 4 4 कैल्शियम 4 और 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 4/4 कट के 1 बराबर 1, ये हो गया 1 का आंसर। ठीक है, अब 2 नंबर देखिए, बराबर लिखेंगे, कोस का क्या होता है फॉर्मूला b/h गुना दे दीजिए, फिर b/h, ये आपका कौन ए के लिए है, कौन सी के लिए है, तो मान बदलेगा। ठीक है, माइनस क्या होता है p/h गुने p/a साइन है। ठीक है, तो देखिए कोस ए के लिए b कौन है, कोस ए के लिए, कोस ए क्या है 1 है, इसके लिए b कौन है, ये इसके लिए b हो जाएगा, क्योंकि ये ये कौन हो जाएगा, ये लंब, ये b हो जाएगा। तो √3 बटा 2, क्योंकि h है इसलिए मैं मान रख देता हूँ, क्योंकि ये सब में बराबर होता है, कौन सब में बराबर होता है, गुना है। अब कोस c के लिए b कौन है, कोस c के लिए b आपका 1 है। ठीक है, 1 बटा h 2 हो जाएगा, माइनस। अब साइन देखिए, साइन ए के लिए p कौन है, साइन ए के लिए p हो जाएगा BC, यानी 1 बटा h क्या हो गया 2। अब साइन c, अब साइन c कौन है, साइन c यहाँ पे c यहाँ पे है, और c के लिए p कौन है √3। ठीक है, √3 बटा h 2। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, √3 गुने 1 बराबर √3 बटा 2 दूना 4 माइनस √3 माइनस 2 दूना 4। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4। अब मैं लिखिए 2 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से आप इसको ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4 बराबर कितना हो जाएगा डायरेक्ट 0। ये हो गया आंसर। ये बिल्कुल इसी तरीके से बना है। तो अब